बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई हुकूमत जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जा रहा है, उसके लिए मसला ये है कि जिनकी वजह से वो इम्पोर्टेड हुकूमत बनी, जिनकी वजह से हुकूमत में आ सके, उनकी सुने या अवाम को देखें। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम उनकी नज़र में है वो है अपना बचाव। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कई तैनातियाँ की जा रही हैं, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स, FBR में खाड़ पिछाड़, हर सतह पर, FIA में, हर तरफ आप देखें ये काम हो रहा है। जो काम हो रहे हैं उनमें ECL से नाम निकालना है, उसमें अपने केसेस को ख़त्म करवाना है, सरकारी दौरे हैं, सरकारी उम्रा है। उसमें भी एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट सामने आई है कि अपने ही इत्तेहादी ने भांडा फोड़ दिया और अपनी ही चोरी और झूठ जो है पकड़वा दिया। इस वक्त मुल्क में एक बड़ा मसला बन गया है। चीन इस वक्त शदीद गुस्से में है, शदीद गुस्से में, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले ये बात कही जा चुकी थी, गारंटी दी जा चुकी थी कि अब मज़ीद कोई भी चीनी बाशिंदा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना नहीं बनने दिया जाएगा, पूरी तरह से सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। लेकिन अब आप देखें कि हुआ क्या है। अब कोई ब्लेम किसी को नहीं दे सकता क्योंकि तमाम अहम जमातें तो सख्त हुकूमत में है। कराची में वाक़या हुआ है और आप देखें कि वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त क्या पड़ी हुई है। वो बैठ कर क्या बात कर रहे हैं कि जी वजारत खारजा की, ख़जाना भी खैर उनके पास ही होना चाहिए, सब मिलकर ही लगे हुए हैं, वजारत खारजा के हवाले से कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनकी इजाज़त मिल गई है कि वज़ीर खारजा बने। अब जिस तरह उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम वो अयूब खान के दौर में वज़ीर खारजा बने थे, इसी तरह से अब बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ की काबीना में वज़ीर खारजा बनने जा रहे हैं। तो तवज्जो इस पर थी, मीटिंग इस पर थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी कराची में जो हमला हुआ है ये पाकिस्तान पर हमला है, नहीं होना चाहिए, और चूँकि एक खातून ने ये किया है तो इसमें देखना होगा, और हम कहना चाहते हैं कि जी वो लोग जो इस तरह से नौजवानों को भेज रहे हैं, इस तरह मामलात हल नहीं होते, जमहूरियत से ही मामलात हल होंगे, ये उन्होंने बात की। लेकिन 14 साल में वो सिंध को, कराची को सिक्योरिटी क्यों ना दे सके। अब भी रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया गया है, ये मैं आपको ताज़ा खबर बता रहा हूँ। तो क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इससे ज़्यादा तो तारीख में किसी के पास हुकूमत नहीं रही, दुनिया में शायद रिकॉर्ड बन गया होगा एक तरह से, बहुत कम ऐसा हुआ होगा किसी एक पार्टी को किसी जमहूरियत में 14 साल मिले हों तो कारकर्दगी क्या है। ऊपर से जो नई हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब, उसको आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब तो सिर्फ आगे, जिनको आप डमी कह लें, पीछे कई चलाने वाले हैं। उनमें जनाब मुक्तदर हल्के भी हैं, उनमें जनाब नवाज शरीफ भी हैं, उनमें मरीम नवाज भी हैं, उनमें जिन्होंने ये इम्पोर्टेड हुकूमत लाने में अहम तरीन किरदार अदा किया, बैरूनी ताकतें, वो भी हैं। किस किस की फरमाइशों बेचारे पूरे करें। अब उनकी सारी तवज्जो थी उन फरमाइशों पर, और इसके अलावा जो लोग साथ हैं उनको फैसिलिटेट करने पर, काबीना पर, लेन देन पर, ये वो सारा काम। और फिर एक बड़ा अहम मामला आ गया कि सऊदी अरब सरकारी दौरे पर जाना था, उसमें लेने के देने पड़ गए। अब जो उनको चला रहे हैं उनकी तवज्जो तो अपने काम पर है। अब इस वाक़े को लेकर आप देखिए कि हैरानकुन तौर पर शहबाज शरीफ जिस तरह भागे गए हैं और चीनी सफारत खाने में गए हैं, वहाँ जाकर कहा है कि हम जनाब कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। एक तरफ उनसे मुज़ाकरात की बात हो रही है उन लोगों से, बिलावल भी कह रहे हैं, दीगर लोग भी कह रहे हैं, अख्तर मेंगल साहब भी कह रहे हैं कि जी इसको कंडेम करते हैं, लेकिन इसको देखना चाहिए, करना चाहिए, ये बात हो रही है। लेकिन इन लोगों से जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनसे तो बात हो रही है कि जी उनसे बात की जाए, देखा जाए, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी इन्होंने आइन तोड़ा है, इनको तो सज़ाएँ दो, इनको नहीं छोड़ना, इबरत का निशान बनाना है। मरीम साहबा भी कह रही हैं, कहीं आपको मरीम नवाज साहबा जाकर जनाब तकरीरें कर रही हैं, उसमें सिर्फ ये है कि जी छोड़ना नहीं है, काबीना को नहीं छोड़ना। ट्वीट कर रही हैं कि जो पुरानी काबीना थी ये सारी जेल में होगी, ज़मानतें नहीं होंगी। यानी सिर्फ और सिर्फ इंतकाम पर, अपने बचाव पर इस तरफ ध्यान है, और बैरूनी आकाओं पर खुश करने के लिए, और यहाँ जिस डील के तहत आए हैं उनको खुश करने पर ध्यान है। तो आप मुझे बताएं कि फिर इन वाक़े का जिम्मेदार कौन होगा। चीन इस कदर गुस्से में है कि उनकी सरकारी एजेंसी के लिए काम करने वाले लोग वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब ये जिस तरह से BLA है उसने जिम्मेदारी कबूल की है इस वाक़े की, दहशतगर्दी की, अब ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। अब वक्त आ गया है कि चीन खुद ये काम करे इन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इजाज़त ले और फिर खुद जाकर इन दहशतगर्दों को टारगेट करे। अब आप सोचिए कि चीन की तरफ से उनके स्टेट मीडिया से एफिलिएटेड लोग ये कह रहे हैं, किस कदर ये खतरनाक बात है। ये नहीं होता ना सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, उनकी बात उससे आगे चली गई है, कितनी गारंटीज होंगी। तो ये बात बड़ी प्रेशर डाल रही है। अब एक तरफ शहबाज शरीफ साहब इस पर परेशान है को ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब कहने वाले क्या कह रहे हैं
कि इस हुकूमत के आने के बाद पहला जो मामला ख़राब होता है वो क्यूबा से होता है। यानी क्यूबा और अमेरिका के ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे। तो यानी जो भी होता है ताकत में वो कहता है सारे मेरे से दब के रहें, जो खड़ा होता है उसको तबाह करने लग जाते हैं। तो क्यूबा खड़ा रह गया। अब एहसन इकबाल साहब ने, वफाकी वजीर साहब ने कहा कि जी हमने क्यूबा नहीं बनना। वहाँ पर एक मामला शुरू हो गया, मैंने तफसील से उस पर वीडियो बनाई है, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, अब चीन को नाराज़ कर लिया है। दो मुल्क बड़े वाज़े तौर पर आपको सीपैक के खिलाफ नजर आएंगे। दो मुल्क, एक भारत है और फिर अमेरिका, जिनकी स्टेटमेंट्स हैं, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको रोका जाए, ये सब इनकी स्टेटमेंट्स है बाकायदा। अब आप देखें, पहले क्यूबा को जनाब नाराज़ करने का मकसद क्या था कि बैरूनी आकाओं को खुश करें कि देखें हम आए हैं, हमने देखें किस तरह की स्टेटमेंट्स दे दी हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि जी अमेरिका, ओह उसको तो हम किसी सूरत नाराज़ नहीं कर सकते, बैगर्स कांट बी चूजर्स, हम तो कोई हम भिखारी हैं, तो भिखारी वाला काम हमने करना है। तो भिखारियों वाला काम फिर ये है कि जनाब क्यूबा से भी ताल्लुकात ख़राब, अब चीन से भी ख़राब हो गए। अब दो और मुल्क हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये पैटर्न वो नज़र आ रहा है। उसके बाद अब रूस और फिर ईरान, ये दो ममालिक हैं, क्योंकि ये एक नज़र आ रहा था कि एक ब्लॉक की सी कैफियत नज़र आ रही थी। इमरान खान साहब गए रूस, तो 30% कम पर तेल जो भारत लेता चला जा रहा है, और हम यहाँ बैठे हुए हैं जी, हमारे बड़ा मसला है, हम 20-22 रुपये बढ़ाना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, बैरूनी आका जिस तरह कहेंगे, IMF ने जिस तरह कर दिया है, वो IMF को कहा गया, तो उसके बगैर तो हो नहीं सकता। जिससे भी आप पूछ रहे हैं कि उन्होंने कहा जी हम आपका कशकुल और बड़ा कर रहे हैं, $2 अरब मजीद देंगे, अगले साल तक प्रोग्राम भी ले जा रहे हैं, लेकिन ये काम करो। यानी आप कभी अपने पैरों पर खड़े ही ना हो सकें, भूख नंगी आपको हो, आप कभी सोच ही ना सकें, कोई गैरत हमीयत खुद मुख्तारी ही ना आप में आ सके, आप जिस तरह कहें उस तरह करें। हत्ता कि हारून रशीद साहब कहते हैं कि जी हमें कमज़ोर देखना चाहते हैं एक तरफ, भारत हमें ख़त्म करना चाहता है। तो ये एक साजिश पाकिस्तान के खिलाफ चलती चली जा रही है। अच्छा, अब रशिया को भी आपने नाराज़ करना है आगे, अब ईरान के साथ भी वो मामला ख़राब होंगे, तो किधर जाएगा पाकिस्तान? अगर ये होता है फिर तो ये सारी फिर भी साजिश का आपको और कोई सबूत चाहिए क्या? जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो मैंने अर्ज़ करनी है, बिलावल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें ज़ाहिर है कि मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं जी हमारी CEC की मीटिंग थी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था, उसमें इजाज़त मिल गई है कि जनाब जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो अब वज़ीर ख़ारजा बने, और जनाब कंडेम किया गया इस वाक़े को, और ये सब, और ये छोड़ेंगे नहीं इमरान खान को, जो इसने किया है ये उसका मेन मकसद था। अच्छा, लेकिन वहाँ पर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, बहुत गुस्से में थे बिलावल, बहुत गुस्से में, ऐसे गुस्से में नज़र आ रहे थे। वजह क्या है? वजह ये बताई जा रही है कि इमरान खान साहब सही जगह पर, यानी तीर तो निशान पीपल्स पार्टी के, लेकिन उनके तीर भी निशाने पे लग रहे हैं, जिस पर बिलावल भुट्टो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। दूसरा, उनको दुख कुछ इस बात का भी है कि नून लीग उस तरह से अकोमोडेट नहीं कर रही, अभी तक आगे की चीज़ें क्लियर नहीं हुई। जो लोग इसमें डील करवाने में शामिल हैं उन्होंने कहा है कि अभी ऐसे साथ चलो बस, और बाद में देखेंगे कि 40 MPA की पंजाब में सीटें, 10-20 MNA की सीट एडिशनल मांगी हुई है, जब इलेक्शन करीब आएगा तब देखी जाएगी। तो अभी तक कोई गारंटी उस तरह से नहीं मिली। तो गुस्सा उनको इमरान खान पर है, और अपनी कुछ ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई उस पर है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त शदीद परेशान हैं, क्योंकि अब चीन जिसका वो बड़ा कहते थे ये है वो सख्त नाराज़ हो गया है। वो इस तरह की बातें कर रहा है कि जी अब हम आकर यहाँ पर फिर ऑपरेशन करें, आपसे नहीं हो रहा, आपकी तवज्जो ही नहीं है, तवज्जो इन कामों पर नहीं है। लोड शेडिंग, अभी मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो यकीन करें मेरे घर में लोड शेडिंग है, और इस तरह हमने नहीं देखा। अब काफ़ी अरसे के बाद, मुझे तो याद भी नहीं है कि इतनी लोड शेडिंग रमज़ान में इस वक्त में इतनी लोड शेडिंग हो रही हो। तो ये हो रहा है। अब जनाब वो जी 4 साल इन्होंने तेल ही नहीं खरीदा, यकीन करें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, ये मैंने खुद ट्वीट देखी जी, 4 साल से ये हुकूमत जो गई है वो तेल ही नहीं खरीद रही थी, पता नहीं किस तरह फिर वो चला रही थी। और तेल पर कारखाने ही क्यों थे, वो तो बंद होने चाहिए, लेकिन चूँकि इनके दौर के थे और तहरीक इंसाफ के दौर में उनकी डील भी कुछ सस्ती उन्होंने की, बड़ी मुश्किलों से ये किया ही नहीं, क्योंकि ये था ना कि हमने बस ऐसे कि अगली दफ़ा फिर हुकूमत में आना है, छोड़ो डैम 10 साल लगते हैं, किसने देखा है, वो नज़र भी नहीं आएगा, ऐसे काम कर जो फौरी नज़र आए तो महंगे दामों पर लोगों को नवाजने के लिए। जिस तरह याद है आपको 2013 में जब हुकूमत आई, 400 अरब रुपया, तब आते ही साग डार साहब ने किया, 400 अरब रुपया IPPs को दे दिया था उसी वक्त कि जी लोड शेडिंग खात्मा। ये कौन सी रॉकेट साइंस थी? आप पैसे देते चले जाएं, नोट छाप के उनको देते चले जाएं, जितनी मर्जी बिजली आप बनवाते रहें, तेल खरीद के देते जाएं, गैस, और महंगे दामों। तो ये काम ही नहीं किया डैम्स की तरफ इन्होंने, तो मजाक उड़ाते थे कि जी कहाँ है डैम, और आते ही जिस डैम का पहले दौरा किया है शहबाज शरीफ साहब ने जाकर, और वहाँ पर उस बेचारे को जिसने कहा कि जी यहाँ काम भी रुकवाया इन्होंने आकर, और देखें आकर क्या ये करते रहे हैं, और ये तो मजाक उड़ाते थे कि डैम ही नहीं है, उस बेचारे को नौकरी से निकाल दिया। वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बात चली।
तो मकसद कहने का यह है कि तवज्जो कहीं और है, तवज्जो इंतकाम पर है, तवज्जो सियासत पर है, जोड़ तोड़ पर है, अपने बचाव पर है। जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उन पर तवज्जो नहीं है, इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब आप देखें कि फिर क्या होता है। झूठ जिस तरह बोलते हैं, मरियम औरंगज़ेब साहबा कहती हैं कि जी हम तो किसी को नहीं दबा रहे, किसी सहाफ़ी को नहीं दबा रहे, और आप देखिए कि उन्होंने कमेंट सेक्शन ही ऑफ किया हुआ है। फ्री स्पीच और सेंसरशिप का कहते हैं जी, कोई सेंसरशिप नहीं, सेंसरशिप खुद अपने ट्विटर पे कर रही हैं और फिर कहती हैं कि नहीं जी किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है, जवाब देने की इजाज़त नहीं है। वो क्या वज़ीर इत्तलात है जिसका इंटरेक्शन ही पब्लिक से ना हो, ये सिर्फ दूर दूर रखते हैं लोगों को, करीब भी कोई ना आए। तो ये तो हाल है कि जहां पर आप खुद नहीं मौका दे रहे, उसके बाद कहते हैं नहीं हम तो साफियों नहीं दबा रहे, उनसे रोजगार छीना जा रहा है, चैनल्स पर प्रेशर है। और सबूत है, माजी आपके सामने, तारीख मौजूद है कि मरीम साहबा कहती है मैंने जई तई फेर दी, मैंने उसको कहा ये नदीम मलिक को सीधा करो, फलाने को करो, फलां को करो। अब आते ही उन्होंने वो काम शुरू कर दिए हैं। जिस तरह वही आपके ख्याल बदले हैं, ये जो 80 लोगों को 325 सीट्स का जहाज है जो चार्टर किया जा रहा था, 80 सीटें उसमें थी, इन्होंने जाना था और कहा नहीं शहबाज शरीफ साहब ने किराया देना था। अपने ही इत्तेहादी अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर होती की सुन ले, ये उनकी ट्वीट है, आप देखिए और सुनिए। अमीर हैदर खान होती सबसे अहम रहनुमाओं में अवामी नेशनल पार्टी के, जो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसके इत्तेहादी बने हुए हैं, ये इत्तेहादी हैं उसके। और क्या कहते हैं, ये पीडीएम का भी हिस्सा थे, इत्तेहादी इनके साथ। वो कह रहे हैं अवामी नेशनल पार्टी ने वज़ीर आज़म के साथ सरकारी उम्रे पर, ये सरकारी उम्रा, ये भी नई टर्मिनोलॉजी है कि सरकार करवा रही है उम्रा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सरकारी उम्रे पर जाने से माजरत कर लिए जी अवामी नेशनल पार्टी ने। वज़ीर आज़म के मशकूर हैं कि उन्होंने उम्रा की अदायगी की दावत दी। वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी यकजहती के तौर पर दौरा सऊदी अरब को कदर की निगाह से देखते हैं। सरकारी सतह पर उम्रे की अदायगी हमारी रिवायात नहीं, दीनी फरीज़े के लिए अदायगी इनफरादी अमल है, पहले भी अदा किए हैं और अदा करते रहेंगे। यानी यहाँ भी उन्होंने एक तो भांडा फोड़ दिया कि झूठ बोल रहे थे कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, ये नहीं था। वो खुद कह रहे हैं जी सरकारी उम्रे की दावत भी आई, ये सारा कुछ था। और फिर यह है कि दीनी फरीज़े की, यानी शर्म दिला रहे हैं कि दीनी फरीज़े की अदायगी इनफरादी अमल है, पहले भी अदा किए और अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं लेकिन सरकारी तौर पर उम्रा की अदायगी के लिए नहीं जाएंगे। फिर दोबारा सरकारी तौर पर उन्होंने कह दिया है। अब आप देखिए ना, क्या आपका अपना बंदा आपका भांडा फोड़ रहा है। उम्मीद है नई हुकूमत इसी तरह कौमी यकजहती को बरकरार रखते हुए तमाम सियासी लीडरशिप को इत्मीनान में लेगी। अच्छा, साथ ये भी कह दिया है कि इसी तरह से सबको साथ लेकर कहीं और जाना हो तब भी ऑफर्स करते रहें, ये सारा साथ लेकर सबको करते रहें, साथ लेकर चलें। अभी भी शायद काबीना में जो इनकी मर्जी की थी वो नहीं मिली, तो वो भी ये अभी तक चाह रहे हैं। तो आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब अपने मालशी को साथ ले जा रहे थे, अपने ख़ानदान के लोगों को, ड्राइवरों को, मुलाजमों को, मेड्स को, यानी जो बच्चों का ख्याल रखने वाली होती हैं उनको भी, वो सारी लिस्ट। अब कह रहे नहीं अब 13 लोग हैं, 13 लोग हैं, अब 13 लोग हैं। और पहले कहा गया ये फेक न्यूज़ है, फलां है, ये है, वो है। और ख़ुद जो इनके हिमायती हैं उनके पास भी वो लिस्ट मौजूद है सारी, अब कि कितनी बड़ी लिस्ट थी, किस तरह चार्टर्ड हो रहा था प्लेन, क्या हो रहा था क्या नहीं। तो ये तवज्जो इस तरफ है, सरकारी दौर पर है, मौज मस्ती पर है, पता नहीं कब तक है, ये किसी वक्त भी हुकूमत गिर सकती है। जितना अपने केसेस खत्म करवा सकता कि नए सिरे से काम शुरू करने में सालों लग जाए। और इबरत का निशान बनाओ जो हमारे खिलाफ केसेस जिन्होंने किए या वो जो मुलाजमीन थे। आज भी मैं बात कर रहा था कि इमरान खान ने कौन से केस बनाए, मरीम से कहती है हमारे खिलाफ जिसने केस बनाए इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, देखना इसके साथ क्या होता है, तोशा खान के साथ फलां। वो तो इमरान खान की हुकूमत ही नहीं थी जब आपके खिलाफ अदालतों में केस चलते रहे। फिर किसने बनाए वो केस, पनामा वगैरह? उस वक्त तो हुकूमत आपकी थी जब ये सारा कुछ हुआ, सजाएं हुई। वो कौन सा दौर था वो भी तो देख लें, उसमें इमरान खान को आप कर रहे हैं। और बाकी जिनके बारे में आप कहा करते थे आजकल तो उनके हवाले से बहुत ही अच्छी सोच है, आजकल तो सब कुछ बदल गया है और अब तो वो लोग बहुत अच्छे हो गए, सिलेक्टर्स तो बहुत अच्छे हो गए हैं। तो उस वक्त सिलेक्टर्स बुरे थे, आज सिलेक्टर्स अच्छे हो गए हैं। आज जनाब सिर्फ इमरान खान बुरा है जिसका उन केसेस से उस वक्त लेना देने नहीं था, उस वक्त बनाया ही नहीं। तो बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब बहुत दबाव में हैं, परेशान हैं, हर सतह पर हर जगह से उनसे दबाव है। और बिलावल साहब जो हैं वो भी गुस्से में हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अभी मैं देख रहा था MQM के लोग भी मिले हैं शहबाज शरीफ साहब से और वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है, साथ लेकर चला जाए। दो वज़रा हैं अमीनुल हक साहब और गालिबन फैसल सब्ज़वारी, तो उन्होंने भी मुलाकात करके शायद बताया है कि कराची में तो पॉपुलैरिटी फारिग हो रही है तो कुछ किया जाए। हर तरफ से अब इस वक्त दबाव है और बैनुल सतह पर भी अब देखते हैं कि इन मामलात को शहबाज शरीफ साहब किस तरह समेटते हैं। बहुत मुश्किल हालात हैं इस वक्त इनके लिए, क्योंकि जिस तरह से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया, पब्लिक जिस तरह से अब परेशान है। अभी तो आने वाले दिनों में जिस तरह महंगाई के असरात पहुँच रहे हैं लोगों तक, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, तो उसके बाद तो इनके पाँव बिल्कुल लगता है कि उखड़ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।